इस वीडियो में आप सभी लोग को सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप सभी लोग अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल की टॉप पोजीशन पर रैंक करा सकते हो। एंड तीसरी वाली स्टेप तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी एंड मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आपकी भी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, एडसेंस का अप्रूवल है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, तो 3 स्टेप तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही 3 फ्री टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। एंड इन दोनों का यूज करके गूगल में रैंक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी अपने ब्लॉग को गूगल पर रैंक कराकर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हो जिससे कि आपकी एडसेंस में अर्निंग अच्छी हो, डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो फाइनली मैं आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्टेप नंबर 1, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ब्लॉग को गूगल पर रैंक कराने के लिए सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट जो स्टेप आती है वो आती है कीवर्ड रिसर्च। किस कीवर्ड पर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हो, तो जिस भी नीश से रिलेटेड आपका ब्लॉग है उस नीश से रिलेटेड कोई भी एक कीवर्ड को गूगल पर जाकर सर्च कर दो जिस पर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो। जस्ट लाइक हम जो ब्लॉग है हमारा वो बर्थडे विशेष से रिलेटेड है, तो मैंने बर्थडे विशेष सर्च कर दिया। अब पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर देखोगे बहुत सारे रिजल्ट्स है, ट्रैफिक भी 3 मिलियन से ज़्यादा का है। तो ये अगर हमारा नया ब्लॉग है तो इस कीवर्ड पर रैंक कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हमें एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिस पर कि ब्लॉग रैंक भी कर जाए एक ही बारी में, हमें ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें एक बेस्ट लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो टूल है वो है rerob.com करके। अब ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जो कि 100% फ्री है। एंड इसका डेटा एंड जो पेड टूल का डेटा है वो लगभग 99% एक्यूरेट है दोनों का, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। दूसरा जो टूल आता है वो आता है सैमरश का। अब जो सैमरश है उसको आप सभी लोग जो है 10 कीवर्ड्स यहाँ पर देख सकते हो, एक अकाउंट से जो है यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब 10 कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। सो आगे क्या करना है वो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 टूल है जिससे कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कैसे करनी है, तो जस्ट लाइक हमारा जो कीवर्ड है वो है बर्थडे विशेष, मतलब एक टॉपिक है। तो सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो, जस्ट लाइक कि हम यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको गो के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा कि सारे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पर जो है बता देगा कौन कौन से कीवर्ड पर कितना कितना ट्रैफिक है। एंड लगभग सारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड, इस पर 3 मिलियन का ट्रैफिक बता रहा है, इस पर भी 3 मिलियन का ट्रैफिक, यहाँ पर देख सकते हो 1.5 मिलियन का ट्रैफिक। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम वाले ट्रैफिक के कीवर्ड्स आते हैं। तरीके से सेम कीवर्ड को जाकर अगर मैं सैमरश पर सर्च करता हूँ, जो कि हमारा फ्री सैमरश का अकाउंट है, तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, कीवर्ड ओवरव्यू में आ गया। यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड को टाइप किया, यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सैमरश जो कि काफी पॉपुलर टूल है, ये भी 3 मिलियन का ट्रैफिक बता रहा है। एंड जो हमारा फ्री टूल है वो भी 3 मिलियन का ट्रैफिक बता रहा है। अगर आप सभी लोग जो रिलेटेड कीवर्ड है वो देखोगे तो रिलेटेड कीवर्ड भी लगभग सारे के सारे सेम। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि कीवर्ड्स तो बहुत सारे, लेकिन मेरा जो ब्लॉग है एग्जांपल के लिए वो ब्लॉग मैं हिंदी में लिख रहा हूँ या फिर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो मुझे अगर ऐसा कोई कीवर्ड्स मिल जाए जैसे बर्थडे विशेष इन हिंदी, हैप्पी बर्थडे विशेष इन हिंदी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो हैप्पी बर्थडे विशेष इन मराठी करके है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा कीवर्ड लॉन्ग हो गया तो इसका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, ट्रैफिक भी कम हो गया, लेकिन रैंक करने में ईजी हो जाएगा। तो जैसे ये कीवर्ड हमें मिला हैप्पी बर्थडे विशेष इन मराठी, तो इसको जाकर हमें क्या करना है, हमें गूगल पर जाकर सर्च कर देना है। क्योंकि हमारा ब्लॉग तो हिंदी में, मराठी में हमें बतानी नहीं है, तो मराठी से हटाकर अगर मैं यहाँ पर इसको हिंदी सर्च करता हूं तो यहां पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स दिख रहे हैं। तो अब ये पर्टिकुलर कीवर्ड मुझे सही लग रहा है, तो मैं कैसे क्या करता हूं, एक बार सर्च करके देखता हूं दोबारा से कि पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितना कंपटीशन है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर सैमरश भी जो है फ्री 10 कीवर्ड रिसर्च दे रहा है, तो एक तो हो गया हमारा। दूसरा दोबारा ये वाला कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं तो इसका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1,65,000 का ये ट्रैफिक हमें बता रहा है, डिफिकल्टी बता रहा है 33%। ये बता रहा है कि अगर आप सही ढंग से कंटेंट लिखते हो तो आप रैंक कर जाओगे। इसी तरीके से जो फ्री टूल है वो भी यहाँ पर 2 लाख का ट्रैफिक बता रहा है। तो आई थिंक ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड परफेक्ट है, इस पर हम हिंदी कंटेंट के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको और बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन हमारा बर्थडे विशेष कीवर्ड था जिन पर 3 मिलियन ट्रैफिक था, लेकिन उसको हमने लॉन्ग टेल कर दिया हैप्पी बर्थडे विशेष इन हिंदी, जिस पर सिर्फ 2 लाख का ट्रैफिक है, तो हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। अब हमारी आती है सेकंड स्टेप जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च करा है उसको जाकर गूगल पर सर्च कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि जो टॉप आपके रैंक कर रहे हैं उनको आपको एनालाइज करना है, उससे बढ़िया कंटेंट आपको देना है। लेकिन ये सारा काम चुटकियों में कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। अब जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अब आपको स्कूल में अगर टॉप करना है तो आपकी क्लास में जो टॉपर होगा उससे बढ़िया आप मतलब पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, उससे ज्यादा नंबर लाओगे, तभी तो आप टॉप कर पाओगे। तो ब्लॉगिंग में भी सेम है, अगर आपको टॉप पर रैंक करना है तो जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनसे बढ़िया कुछ दोगे
तब जाकर गूगल आपके कंटेंट को पुश करेगा। तो जैसे यहाँ से हम टॉप की 2-3 साइट्स को ओपन कर लेते हैं जो कि एकदम टॉप पोजीशन पर रैंक कर रही है। अब आपको क्या करना है, तीसरे फ्री टूल को आपको जो है ऐड करना है, एंड वो एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है SEO Pro एक्सटेंशन। अब ये आपको गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, यहाँ पर SEO Pro एक्सटेंशन ये आपको मिल जाएगा। जैसे गूगल पर जाकर सर्च करोगे इसको ऐड कर देना। अब ये एक्सटेंशन क्या करेगा कि आपका जो कंपटीटर है उसने कितने हेडिंग्स दिए, कितने इमेजेस लिखी है, कितने वर्ड का कंटेंट है, सब कुछ आपको जो है बता दे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि इसने 43 इमेजेस को यूज करा है इस पर्टिकुलर पेज में। 25, 26 एंड 27 टोटल हेडिंग्स हो गई H1, H2, H3 करके। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर 1600-1700 वर्ड्स का इसने कंटेंट दिया है। तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि पहला जो हमारा कंपटीटर है जो कि टॉप पर रैंक कर रहा है उसने 1600-1700 वर्ड का कंटेंट लिखा है, 43 इमेजेस को यूज करा है, इतनी इसने हेडिंग्स दी। तो हमें क्या करना है, इसको बीट करना है, इससे बढ़िया काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने 1600 वर्ड का लिखा है तो हम 2000 वर्ड का लिख देंगे। इसी तरीके से अगर इसने 43 इमेज को यूज करा है तो हम 50+ इमेजेस को यूज करेंगे एंड थोड़ी और ज्यादा हेडिंग्स देने की ट्राई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड जो कंपटीटर है उसको एनालाइज कर लो। तो जैसे इस एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे, अब इस पे देख लो, इसने सिर्फ 25 इमेजेस दी है, सिर्फ 5-6 हेडिंग्स दी है एंड इसका कंटेंट भी 1200-1300 वर्ड का ही है, इसलिए सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको टॉप के सारे पेजेस को एनालाइज करना है एंड उन्होंने जो कंटेंट दिया है उससे ज्यादा कंटेंट आपको देना है। इसी में सेकंड चीज, जैसे आप लिंक्स के सेक्शन पर जाओगे तो कितने इंटरनल लिंकिंग करिए, कितनी एक्सटर्नल लिंकिंग करिए, सब कुछ आपको बता देगा। तो इससे ज्यादा चीजें आपको करनी है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्या टाइटल है, क्या मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो जो इन्होंने टाइटल दिया है उससे बेटर टाइटल आपको बनाना है एंड बेटर डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो उससे क्लिक्स ज्यादा आएंगे। तो ये हमारी सेकंड स्टेप थी। अब आती है थर्ड स्टेप जो कि मैंने आपको कहा था मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड बहुत ज्यादा तगड़ी है। ये सब डेटा आपको एनालाइज करने के बाद अब मेन चीज आती है, वो आती है यूनिक कंटेंट को बनाना। क्योंकि अगर आपका कंटेंट तगड़ा नहीं होगा तो फिर आप सारी मेहनत आपकी फेल चली जाएगी। सो एक यूनिक कंटेंट आप कैसे जल्द से जल्द बिना टाइप करे बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने गूगल क्रोम के डैशबोर्ड में चले जाओ, 3 डॉट्स पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर चले आओ। अब कैसे आपको कंटेंट बनाना है, ब्लैंक के सेक्शन पर क्लिक कर दो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि टाइप करके जो है पूरा कंटेंट लिखते होंगे, उसमें पर्सनली आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता होगा। अगर 2000 वर्ड का कंटेंट टाइप करके लिखना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे मान ही लो, अगर आपकी तगड़ी टाइपिंग स्पीड है तो भी। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का यूज कर सकते हो। वॉइस टाइपिंग में जाओ, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, जस्ट लाइक कि हम हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब देखो टाइपिंग में एंड वॉइस टाइपिंग में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बेसिकली अगर हम हाथ से टाइप करके लिखते हैं तो क्या करते हैं कि दिमाग में सोचते हैं, फिर जो दिमाग हमारा कहता है वही तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सेम चीज है, सोच तो हमारा वही दिमाग रहा है, बस हाथ नहीं चला रहे हैं, हम मुंह चला रहे हैं। तो जैसे ही आपको क्या करना है, सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाए, ये आपका मेन कीवर्ड है, तो इसको पेस्ट करते जाओ एंड यहाँ पर माइक के सेक्शन ऑन करो। जो आप यहाँ पर बोलोगे वो सारी चीजें यहाँ पर टाइप होती चली जाएगी। इसी तरीके से सारी चीजों को एडिट करते रहो, नए नए कीवर्ड्स को डालते रहो। तो मेन कीवर्ड जो हो गया वो तो हमारा ये टारगेटेड कीवर्ड हो गया, लेकिन जो आप हेडिंग्स दोगे उसमें आप सारे जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उन रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स के आइडियाज यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे इन हिंदी वाले आपके बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इन कीवर्ड्स को यूज करोगे तो मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करेगा। आइडियाज में जाओगे तो ये आपको अलग अलग कीवर्ड्स के आइडियाज दे देगा, यहाँ से आप डायरेक्टली उठा सकते हो। अब आपको जो आपने एनालाइज करा, जो आपने हेडिंग्स देखी, इमेजेस देखी, इंटरनल लिंकिंग्स देखी, उन सारे डेटा का यूज करते हुए जो आपके रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे बढ़िया कंटेंट बनाना है। आपका ब्लॉग पोस्ट विद इन डेज गूगल की टॉप पोजीशन पर रैंक कर जाएगा एंड ये चीज एक्चुअल में वर्क करती है। ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, इंटरनल लिंकिंग वगैरह सब कुछ पर मैंने ऑलरेडी डिटेल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको अपडेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।